उन 20 सेलों का मैं इंचार्ज आपको आज तकलीफ़ दे रहा हूँ। मेरे साथ प्रदेश के मीडिया सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप जी और हमारा जो सेलों में से ही एक सेल कॉमर्स और इंडस्ट्री का जो बिजनेस कम्युनिटी को देखता है, उसके प्रदेश के JKUT के कन्वीनियर श्याम लंगर जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। इसी सेल के प्रदेश के को कन्वीनियर संजय महाजन जी मेरे साथ हैं। साथियों, आज हमने आपको इसलिए तकलीफ दी है यहाँ पे कि बिजनेस कम्युनिटी के कुछ मुद्दे हैं जिन पे हम आज चर्चा करना चाहते हैं। ये जो कुदरती कहर पूरी दुनिया में ढाया हुआ है कोविड-19 के ओर से, उससे बिजनेस कम्युनिटी जो है बुरी तरह से प्रभावित हुई। जहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में बिजनेस कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया है। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं, किसी भी बिजनेस कम्युनिटी के किसी भी बाशिंदे ने आनाकानी ना करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की हुक्म जो भी आया है उस पर अमल किया है और पूरा कंप्लीटली कोविड-19 में शाना बिशाना होकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चले। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई हुई है पूरी देश में, उसी के मद्देनजर रखते हुए कुछ हमें भी यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी की ओर से रियायतें चाहिए, जिसकी मांग जो है बार बार हमारी इंडस्ट्री की ओर से आ रही थी। उसी के ऊपर में हम आज बैठ वो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मुद्दे हमारे सामने आए हैं, उन्हीं के ऊपर मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। हमारा सबसे पहला ये पॉइंट है कि जो शॉप्स खुलने का समय है वो हर जिला में SOP हमारे देश में एक ही लागू हुई है। जोन्स मुकर्रर कर दिए गए हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, लेकिन उसके बावजूद भी ऑरेंज जोन उसके बावजूद भी हर जिला में अपनी अपनी टाइमिंग है, जिसके कारण बिलखुसूसन जम्मू कश्मीर में हमें कुछ कठिनाइयों का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी एक अपील है, आपके माध्यम से मैं अपने गवर्नर महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जी से विनती करना चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे अगर एड ऑन इशू हम कर दें तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है इसमें बड़ा रिलीफ महसूस करेगी। सबसे पहला जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के इंडस्ट्री और कॉमर्स सेल की ओर से जो पहली डिमांड है वो यही है कि जो टाइमिंग ऑफ शॉप है, ओपनिंग टाइमिंग और बंद होने की टाइमिंग जो है वो कम से कम जिस तरह बाकी स्टेट्स कर रही है 9 बजे से लेकर 9 बजे तक, उस तरह की रियायत हमें भी दी जाए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि 1 सितंबर के ऊपर सबने एक टिकटिकी लगाई हुई है कि अब जो है अनलॉक 1 सितंबर को लागू होगा, उसमें हमारी टाइमिंग क्या है। तो इसीलिए हम इसी पे अपील कर रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा जी से। हमें बड़ी उम्मीदें हैं उनसे कि बिजनेस कम्युनिटी को ये रिलीफ दें कि टाइमिंग जो है कम से कम आगे ही हम 5-6 महीने से इस चीज़ में उलझे हुए हैं, 9 से 9 बजे तक टाइमिंग रखें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीकेंड लॉकडाउन, जो वीकेंड लॉकडाउन हो जाता है, लॉक हो जाता है, उससे बड़ी परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ 90% बिजनेस कम्युनिटी जो है वो वीकेंड पे ही डिपेंड रहती है। उसके वो वही 2 दिन होते हैं जिसमें वो बिजनेस अपना सर्वाइव करती है। 5 दिन वो बिल्कुल बेकार बैठे रहते हैं, दुकानें खोल के बैठे रहते हैं, खासकर आज के माहौल में। तो देखा जाए जो कंटेनमेंट जोन है उन्हीं को टच किया जाए बंद के लिए, ना कि पूरे शहर को बंद करके रख दिया जाए और 2 दिन बिजनेस कम्युनिटी के अब भी हफ्ते में 2 दिन तबाह कर दिए जाए और 5 बजे या 7 बजे का टाइम कोई डिस्ट्रिक्ट 5 बजे दे रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट 7 बजे दे रहा है। इससे क्या हो रहा है? खाली बिजनेस कम्युनिटी का ही नुकसान नहीं हो रहा, इससे बड़ा नुकसान जो है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। उसका साथियों मेन कारण क्या है कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है मैक्सिमम गांव से रश करता है सिटी की ओर, जो चाहे हमारे छोटे शहर है, राजौरी है, डोडा है, भदरवा है, उधमपुर है, कठुआ है, छोटे छोटे गांव से लोग अप्रोच करते हैं कामकाज के लिए। लेकिन टाइमिंग की वजह से दुकानदार अपना सर्वाइव नहीं कर पा रहा इस वक्त, इसलिए उसे स्टाफ आधा करना पड़ता है। जब स्टाफ आधा करता है, कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट इस वक्त मुहैया नहीं होती, ट्रांसपोर्ट पूरी नहीं चल पा रही है इस वक्त, तो जिसके कारण क्या है उनको अनएम्प्लॉयड हो रही है, वो लोग आ नहीं पा रहे हैं शहर में। टाइमिंग बड़ी शॉर्ट पीरियड है, उनको जाने में प्रॉब्लम होती है, सुबह आने में प्रॉब्लम है। मेरी एक
लोन हम कर रहे हैं, ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी को अपने फोल्ड में लेके, अपने विश्वास में लेके, अगर कहीं हम नहीं चाहते, हम किसी भी किस्म की गवर्नमेंट की वर्किंग में इस वक्त इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन साथ साथ ही हमें ये भी देखना है कि बिजनेस कम्युनिटी को अब कैसे ऊपर लाया जाता है। बड़े इश्यूज मोदी जी द्वारा चलाई गई अनगिनत स्कीमें जो इस वक्त यहाँ पे गवर्नमेंट में जो फ्लोर पे आने से सफ़र कर रहे हैं आम पब्लिक, मेरी आपसे पुरजोर विनती आपके द्वारा आपको कष्ट आज इसलिए दिया गया है कि ये जो एक दो इश्यूज हमारे टाइमिंग प्लस वीकेंड लॉकडाउन, इस पर गवर्नर साहब इंस्ट्रक्शन दें हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि टाइमिंग एक जैसा शेड्यूल रखा जाए। अगर कोई कंटोनमेंट एरिया आता है, आप उसको सील करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रीट को सील करना चाहते हैं, आप करिए, लेकिन पूरी बिजनेस कम्युनिटी को एकदम से स्टक करके रख देना, छोटे छोटे शहरों में बिजनेस के लिए सर्वाइव ना होने देना, ये मेरी विनती है, इस पर गौर किया जाएगा। कुछ इश्यूज है, हमारा सबसे जो इस वक्त इफेक्टिव इशू है वो है लखनपुर बॉर्डर। बाहर से आने वाला कोई भी बिजनेस कम्युनिटी रिलेटेड कोई भी पर्सन, किसी भी कंपनी का कोई एजेंट, कोई ऑफिसर या कोई भी व्यापारी यहाँ से जा रहा है तो वापस आने में उसको परेशानी हो रही है। लखनपुर आप अपने कोविड चेक जो कर रहे हैं आपने कीजिए, लेकिन उसको कितना सरल बनाया जा सकता है इस पे काम करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा यही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री जी, हमारी केंद्र की सरकार की आम जनता को किस तरह से सहूलियत हम मुहैया करवा सकें। ये छोटे छोटे इश्यूज जब हमारे पास आए हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी ने हमारे पास लाए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कन्वीनियर श्याम लंगर जी जो इस इंडस्ट्री और कॉमर्स को देखते हैं, मैं उनसे अब निवेदन करूंगा जो कुछ पॉइंट्स वो डिस्कस करेंगे, मैं श्याम लंगर जी से अनुरोध करूंगा वो इस पर डिस्कस करें। इनकी देखरेख में पूरे सेल्स चल रहे हैं, और साथ ही मेरे इनके साथ बैठे डॉक्टर साहब और हमारे संजय गुप्ता जी को कन्वीनियर। डिटेल में जितनी भी बातें थी वो श्री के जी ने आपको बताई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे लोगों ने हमें अप्रोच किया, जैसे ड्राई फ्रूट वाले हैं, वो कहते हैं कि 1.5 महीना कंप्लीट हमारी दुकानें जो थी वो बिल्कुल शटर ढूंढ रहे, बंद रही। उसके कारण गर्मी होने के कारण जो हमारा अंदर ड्राई फ्रूट पड़ा था, जैसे अखरोट, काजू, ये ऐसी आइटमें हैं कि इनको हवा मिलना बहुत ज़रूरी है। बंद होने की वजह से बिल्कुल राटन खराब हो गए। तो उसके लिए हम अपने एलजी साहब से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग एक इकानमी को तैयार करते हैं, जो लोग शहरों को चलाते हैं, सिस्टम को चलाते हैं, अगर उन पास बहुत लॉस हो रहा है तो हम गवर्नर साहब से अपील करेंगे, एलजी साहब से, कि उनके तरफ भी देखा जाए और जो उनके लॉसेस हैं कम से कम जितना एडिक्यूट थोड़े भी लॉसेस वो दे सकते हैं उनको थोड़ा कवर अप किया जाए, क्योंकि वो आगे फिर काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए फिर आगे तैयार हो जाए। इसी के साथ साथ जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ लोगों ने 50 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है, कुछ लोगों ने 100 किलो का लिया है, कुछ लोगों ने 200 किलो का लिया हुआ है। उस पे जो एक्स्ट्रा सारे चार्ज लगता है, फिक्स चार्ज लगता है, वो कम से कम 3 महीने, 4 महीने, अगर 5 महीने वो सिस्टम सारा बंद रहा, कम से कम जो फिक्स चार्ज है वो वेवाफ होना चाहिए, उसको उनको छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि कम से कम उन लोगों को ये तो महसूस हो कि हमारी सरकार है, हमें देखा जा रहा है और हमारी बातें सुनी जा रही है और हमें रिलीफ भी मिल रहा है। इसी के साथ साथ जो बैंक के लोन हैं, लिमिटें हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें निकाली हैं। इन्होंने काफ़ी सारी स्कीमें निकाल के व्यापारी को फ़ायदा देने की कोशिश की है, मगर फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इस तरह की कोई स्कीम भी निकले कि जिन लोगों के पास 3 महीने, 4 महीने कारोबार बंद रहा, अगर उनको कोई रिलैक्सेशन मिल सकती है तो वो उस पर भी गौर किया जाए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। बाकी फाइनल में फिर मेरे के जी एक लास्ट में बात रखेंगे
बस साथियों, आपको इसीलिए आज तकलीफ दी गई है, मेन व्यापारी वर्ग के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन से बन पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस महामारी में, जो हम जिसको कोरोना का नाम दिया गया है, हमारे अपने खुद कितने कार्यकर्ता इस कोविड में इस वक्त तक इस बीमारी को जूझ रहे हैं। अभी ताज़ा 2 दिन ही हुए हैं, हमारे अपने प्यारे ऑनरेबल MP युगल किशोर जी खुद इस बीमारी में ग्रस्त हो गए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी हमारे अध्यक्ष जी इसमें रहें। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, लेकिन जो काम एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमें चाहिए, जो सहयोग उनकी तरफ से चाहिए, हमारा भरपूर सहयोग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर है, लेकिन जो हमारे व्यापारी वर्ग ढंग से चलेगा, व्यापारी वर्ग ढंग से काम करेगा, तो हमारी इकनॉमी ग्रो करेगी और हर जन तक अनाज पहुंचेगा, हर जन तक रोजी रोटी पहुंचेगी। मेरा आपसे यही निवेदन है, आपके माध्यम से जो हमने बातें रखी हैं, ये माननीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास पहुंचाई जाएं, ताकि जो व्यापारी वर्ग को जितना भी इस चीज़ से रिलीफ मिल सके, वो कम से कम इस पे ध्यान दें। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.